तो सी तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश विधानसभा से हम दिखा रहे हैं और विधानसभा सत्र का पहला ही दिन है और पहले ही दिन जो है वो हंगामा बरप गया है। और ये देखिए आप विपक्ष के जितने भी विधायक हैं वो एक साथ नारे लगाते हुए जो है वो बाहर निकल आए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए और जो नारेबाजी है ये बस ये आ जाएगा, मुंह में आ जाएगा। पीछे रख लो थोड़ा सा। सर, कानून व्यवस्था के मसले पर विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा है। वॉकआउट की वजह क्या है? क्या मुख्यमंत्री जो जवाब दे रहे थे विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं था? आज विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन है और पहले दिन ही हमने जो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था। और जिस प्रकार से आप सब देख रहे हैं कि पिछले कल ही एक घटना बद्दी में होती है और 14-15 लोग 3 लड़कों की पिटाई करते हैं, डंडे से पिटाई करते हैं। उनमें से एक की मौके पर वहां पर मौत हो जाती है, एक पीजीआई में एडमिट है, एक पंचकुला के हॉस्पिटल में एडमिट है और दोनों गंभीर हैं। और ये घटना एक घटना नहीं, इस प्रकार की घटनाओं का क्रम बहुत लंबा चौड़ा हो गया पिछले 1.25 साल के कार्यकाल में। और इससे पहले हाल ही में आप देख रहे होंगे कि बिलासपुर में घटना घटित होती है कि वहां पर कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में पंजाब से हायर किए हुए गुंडे लाए गए और उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग से एक नौजवान वहां पर घायल होता है। और इस बात को लेकर के भी ये जरूरी है कि जो वहां से गुंडे लाने वाले लोग थे उनमें से एक पूर्व विधायक का बेटा है। और जिस प्रकार से और भी बहुत सारी अनेकों घटनाएं हिमाचल प्रदेश में, यहां पुलिस चौकी के अंदर, पुलिस थाने के अंदर लोग घुस करके वहां पर अफरा तफरी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। माल रोड के हमारे पुलिस के कंट्रोल रूम के सामने वहां पर एक युवक की हत्या हो जाती है। अनेकों क्रम इस प्रकार के हैं जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। और हिमाचल प्रदेश में पूरी सरकार ने पुलिस को किसी और काम में लगाते रखा है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के विधायकों को प्रताड़ित करना, उनके फोन की रिकॉर्डिंग करना और इसके अलावा हमारे चुने हुए विधायकों को 4-4 घंटे पुलिस स्टेशन पर बिठा करके उनको प्रताड़ित करने के लिए इस काम में लगाते रखा हुआ है। और कुछ लोगों को इतनी सुरक्षा दे रखी है Z+ की कैटेगरी से भी ज्यादा, चाहे वो CPS है, चाहे वो चेयरमैन है। कोई भी आदमी जो है वो सुरक्षा के बिना नहीं, आगे पायलट चलती है, पीछे एस्कॉर्ट चलती है। पुलिस ऐसे काम में लगा के रखी। शिमला में पुलिस हेडक्वार्टर में 25 के करीब अधिकारी हैं जिनको कोई काम नहीं है। लीव रिजर्व की वहां पर उनकी जो है वहां पर पोस्टिंग दे रखी है, जहां एक भी कुर्सी बैठने के लिए उनके पास नहीं है, ना कोई काम है। आखिरकार ये हो क्या रहा है? अब जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब देकर के इस सारी चर्चा को डाइवर्ट करने की कोशिश की, मेरा यह मानना है कि ना मुख्यमंत्री जी गंभीरता से ले रहे हैं और जहां मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के और जो ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग का जो माफिया है, ये उससे जुड़ा हुआ मामला, जुड़ा हुआ जिससे मर्जी से हो, लेकिन कार्रवाई तो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अभी तक जो जानकारी मिली है, बद्दी वाले मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो बाकी 15 लोग कहां जिनकी वीडियो बनी पड़ी हुई है, जो पिटाई करते डांग से सिर पे मार रहे हैं और चौक पे मार रहे हैं, सबके सामने मार रहे हैं, वो लोग कौन है?
वो भी ड्रग माफिया हैं, लेकिन संरक्षण उनको प्राप्त है। इस कारण से अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उनमें से चुना जा रहा है कि किस आदमी को गिरफ्तार करना है और किसको नहीं करना है। इसलिए इस चर्चा की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आज सारी कार्यवाही स्थगित करके इस विषय पर चर्चा होना बहुत लाजमी था। पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार की हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं और ड्रग्स का तो प्रचलन इस प्रकार से बढ़ गया कि जो खुद ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि घटना ड्रग्स से जुड़ी हुई है, तो ये कोई अच्छी खबर है क्या? तो ऐसे में आज इस पर चर्चा नहीं देना। हालांकि मुझे लग रहा था अध्यक्ष महोदय जी का मन बन रहा था, लेकिन सरकार के दबाव में मुख्यमंत्री और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बार बार इस बात को, इस चर्चा को रोकना चाह रहे थे। अरे चर्चा कब तक रोकेंगे, जो प्रदेश में हालात क्या बन गए हुए। इसलिए हमने नियम शासन के अंतर्गत चर्चा मांगी थी, चर्चा नहीं मिली, हमने वॉकआउट किया। और सर, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि जिस तरह आपके एक विधायक ने हिंदी के प्रति भाषा का इस्तेमाल किया है, उसका जवाब विपक्ष को देना चाहिए। और साथ में कंगना रनौत ने जो टिप्पणी की है उस पर भी देखिए, कंगना रनौत वाला विषय बहुत अलग तरह का, पार्टी ने संज्ञान लिया उस सारे विषय पर, उससे ज्यादा कहने की आवश्यकता है। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। तो ये तस्वीरें आप विधानसभा परिसर से देख रहे हैं और विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला ही दिन है और पहले ही दिन हंगामा बरप गया। और हंगामा बरपा क्यों है, उसकी वजह है नियम 62 के तहत जो है वो जो विपक्ष है, जो भाजपा है, वो ये मांग कर रही थी कि सारे काम रोक करके जो स्थगन प्रस्ताव है वो लाया जाए। और जयराम ठाकुर ने स्थगन प्रस्ताव की मांग की थी। इन्होंने कहा था कि जो प्रदेश में कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है। अब जिस तरीके से जो है वो जब स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली, उसके बाद सभी जो विपक्ष के विधायक है वो बाहर आए। तो विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन है और पहले ही दिन जो हंगामा बरपा है उसकी बड़ी वजह है जिस तरीके से स्थगन प्रस्ताव की जो मांग है वो जयराम ठाकुर ने की थी, जो विपक्ष के नेता है। जब उस बात को नहीं माना गया, जब स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली, उसके बाद जो विपक्ष के सदस्य हैं वो सभी बाहर आए हैं। और ये अभी जो है वो जिस प्रकार से बीते कल जो जयराम ठाकुर ने भी कहा यहाँ पर कि जो बद्दी है, बद्दी में मॉब लिंचिंग हुई है, ये इन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ पर एक व्यक्ति को बेरहमी से मारा गया और उसमें अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई है, जबकि 15 लोग थे जो वीडियो में भी जो है नजर आ रहे हैं। और केवल 3 को ही क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये इन्होंने यहाँ पर मांग उठाई। और इसके अलावा जो प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो कानून व्यवस्था है उसके हालात लचर हैं, ये आरोप लगाए हैं जयराम ठाकुर ने। तो ये आज पहला मौका है जब अभी सदन के अभी जो प्रश्नकाल भी शुरू नहीं हुआ था, प्रश्नकाल से पहले ही जो है वो जब शोकोद्गार हो गया था, उसके बाद ये मांग की गई थी विपक्ष के द्वारा, लेकिन जब उसको नहीं माना गया उसके बाद विपक्ष के जो सदस्य है वो बाहर आए हैं। फिलहाल अभी ये अंदर चले गए हैं, विपक्ष के जितने भी एमएलए हैं जयराम ठाकुर समेत अंदर चले गए हैं और कुछ ही देर बाद जो प्रश्नकाल है वो शुरू होगा। प्रदेश में और भी काफी मुद्दे हैं जो आपको मालूम ही है, लगभग 900 के आसपास सवाल आए हुए हैं। इसके बाद इस पर अंदर चर्चा होनी है। कोई बड़ा अपडेट आएगा, कोई बड़ी खबर आएगी, आपको हम बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर आपके साथ जुड़ेंगे नई खबर और नई अपडेट को लेकर के। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। शिमला से हिमाचल दस्तक टीवी के लिए प्रवीण मुंगटा की रिपोर्ट।